Good morning everyone. So today we will discuss the MCQs of 1st August, and for more information you can check out our description box. So let's see what are the 10 topics which we are going to cover today. So here is the list is given, and please try to get at least 7 questions correct out of 10 and work hard, be consistent and regularly watch our videos. And let's begin our today's MCQs. So question number 1 is with reference to Central Reserve Police Force, and the correct option here is A, that means CRPF assist the state duties in police operations to maintain law and order is correct, but it functions under the Ministry of Defense is incorrect, because ये function करती है under Ministry of Home Affairs. एंड CRPF जो है वो इंडिया की लार्जेस्ट सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, और ये एग्जिस्टेंस में आई थी क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के फॉर्म में इन 1939, एंड देन ये CRPF के फॉर्म में आई आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ CRPF एक्ट इन 1949. सो इसका प्राइमरी रोल जो है वो असिस्ट करना है स्टेट और यूटीज को इन पुलिस ऑपरेशंस. Now question number 2 is with reference to Financial Management Index for Rural Development Programs. So the correct option here is B, that means it ranks states on efficient management of financial resources allocated for rural development schemes is correct, but the index has been devised by the Ministry of Panchayati Raj is incorrect, because Ministry of Rural Development जो है वो रिलीज करती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंडेक्स फॉर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड ये रैंक करती है स्टेट्स को कि वो कितने ज़्यादा इफिशिएंटली मैनेज करते हैं अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज. और जो पैरामीटर्स इसमें इंक्लूड है वो यहाँ दिए गए हैं, लाइक इंटरनल ऑडिट, सोशल ऑडिट. नाउ यहाँ आपके लिए क्वेश्चन ये है कि कौन सा ऐसा इंडियन स्टेट है जो सबसे पहले जिसने सोशल ऑडिट को अपने यहाँ ऑपरेशनलाइज किया है. सो ये इंडेक्स जो है वो बनाया जाता है ताकि ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके और कॉम्पिटिटिवनेस जो है स्टेट्स के अंदर उसको प्रमोट किया जा सके. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज विद रेफरेंस टू हेपेटाइटिस, एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज A, that means it is an infectious viral disease causing inflammation in liver is correct, but there are vaccines for all strains of the disease is incorrect. एंड लास्ट ईयर पे इस पे क्वेश्चन पूछा गया था. सो हेपेटाइटिस जो है वो बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर के लिए जाना जाता है, जो हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करता है इंक्लूडिंग लीवर कैंसर, और इसके जो स्ट्रेन्स है वो 5 टाइप के होते हैं, A, B, C, D, E, और जो कॉज किए जाते हैं बाय डिफरेंट वायरसेस. सो इनको प्रिवेंट करने के लिए जो वैक्सीन्स बनी है वो A, B, D, E के लिए है, बट अभी तक हेपेटाइटिस C के लिए वैक्सीन्स नहीं है. सो इन तरीके के जो पॉइंट्स हैं उस पर ज़रूर ध्यान रखें, यहीं पे यूपीएससी क्वेश्चंस उठा के पूछता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज डेयर टू ड्रीम 2.0 रिसेंटली न्यूज इज एन इनिशिएटिव ऑफ, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ DRDO. सो ऑप्शन इज C. सो ये एक तरीके का ओपन कंटेस्ट है विच सीक्स टू प्रमोट इनोवेटर एंड स्टार्टअप ऑफ द कंट्री इन डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज, और ये जो है वो लॉन्च किया गया ऑन 5th डेथ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ऑन 27 जुलाई 2020. सो उनकी डेथ एनिवर्सरी को 5 ईयर्स हो चुके हैं, यानी 2015 की बात है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज नाग रिवर रिसेंटली न्यूज इज अ पार्ट ऑफ, सो इट इज अ पार्ट ऑफ गोदावरी रिवर बेसिन. सो ऑप्शन इज B. सो ये जो रिवर है वो फ्लो करती है थ्रू नागपुर सिटी इन महाराष्ट्र. सो यहाँ जो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ होती हैं लाइक पुणे, नागपुर, इन सब की भी आपको थोड़ा लोकेशन का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि एक बार यूपीएससी ने लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन कर दिया था. तो अगर आपको नागपुर और पुणे की लोकेशन नहीं पता थी और हैदराबाद और बेंगलुरु में आपको कन्फ्यूजन था, तो उसको आप करेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते. सो मेजर सिटीज़ जो होती हैं उनको भी आप मैप पे देखें, कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन लिंकअप हो जाते हैं. एंड ये रिवर जो है वो ओरिजिनेट करती है अंबाजरी लेक से. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज रिसेंटली द रोल ऑफ गवर्नर वाज इन न्यूज. सो ये जो गवर्नर का जो पोजीशन है उसका जो रोल है वो काफ़ी समय से न्यूज़ में है, और पिछले 2-3 साल में न्यूज़ में है. तो प्रेसिडेंट और गवर्नर में क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो इस पर आप फोकस ज़्यादा रखें.
So here the correct option is C, meaning statement 4, governor always act on the advice of cabinet is incorrect. क्योंकि अंडर आर्टिकल 163 क्लॉज ए 1 कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए विद सीएम एज अ हेड, जो कि एड एंड एडवाइस दे गवर्नर को उसके फंक्शनिंग के अंदर, बट एक्सेप्शंस वहां दिए गए हैं, यानी जहां पे डिस्क्रिशनरी पावर्स आ जाती हैं गवर्नर के लिए, वहां पे गवर्नर बाइंडिंग नहीं है उसके ऊपर कि वो एड एंड एडवाइस से चले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। सो इस आर्टिकल दैट इज 163 क्लॉज 1 से हमें पता लगता है कि गवर्नर के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशंस भी हैं। सो क्या ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन प्रेसिडेंट के लिए हैं? आपको ये आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। सो लॉ के थ्रू कई बार ये सेटलमेंट किया गया है, जो गवर्नर है वो रिफ्यूज नहीं करेगा अगर कैबिनेट उसको रिक्वेस्ट करता है कि वो सीएम को अगर मेजॉरिटी प्रूव करनी है तो हाउस की सिटिंग हो। बट बहुत से केसेस में ये भी देखा गया है कि जब सीएम जो होता है वो अपना सपोर्ट लूज कर देता है या फिर उसकी स्ट्रेंथ डिबेटेबल होती है, तो वहां पे गवर्नर को वेट नहीं करना पड़ता काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस का टू होल्ड अ फ्लोर टेस्ट। सो कुछ इसी तरीके की पजलिंग सिचुएशन आ रही है राजस्थान के केस में भी, बट उस कंट्रोवर्सी में जाने की जरूरत नहीं है। आप ये देखिए कि रोल क्या है गवर्नर के। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज रिसेंटली मास मिशंस वर इन न्यूज, सो चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन हियर, बट ऑल द गिवन 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो ऑप्शन इज डी, मीनिंग परसीवरेंस मिशन जो है वो यूएसए का है, जो एम करता है अगर ये सक्सेसफुली लॉन्च हो जाता है तो वो ये हो जाएगा 10 सक्सेसफुल मार्स लैंडिंग का मिशन ऑफ यूएसए। देन चाइना अपना तिनविन 1 एम कर रहा है लैंड करने का, जो कि उसके सरफेस पे करेगा मार्स के। देन यूएई जो है उसने भी अपना हॉप जो मिशन है वो लॉन्च किया है, बट ये लैंडिंग मिशन नहीं है। दिस इज अ काइंड ऑफ ऑर्बिटर मिशन जो कि स्टडी करेगा मार्स के एटमॉस्फेयर को। बट जो एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट हैं वो इस पे एक्सप्रेस करने हैं कंसर्न कि जिस तरीके से एम्बिशियस स्पेस मिशन चल रहे हैं मार्स से अर्थ पे, अर्थ से मार्स पे, सो उससे एक पॉसिबिलिटी है कि इंटरप्लैनेटरी कंटामिनेशन ना शुरू हो जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज रिसेंटली रिसर्च ऑन स्मॉल पॉक्स वाज इन न्यूज, सो कंसिडर द गिवन 2 स्टेटमेंट एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज A, that means it provides important information on how a virus may become deadlier over time is correct, but the pox virus actually may be closely related to coronavirus is incorrect, क्योंकि ये जो वायरस है वो कहीं से भी रिलेटेड नहीं है कोरोना वायरस से। सो इसकी स्टडी जो है वो फिलहाल के लिए पेंडेमिक के अंदर कोई भी हेल्प नहीं कर सकती, बट ये स्टडीज की गई हैं ताकि मैनकाइंड के ऊपर उनका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, कब से ये ओरिजिनेट हो रही हैं और क्या इनका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इम्पैक्ट रहता है, वो सब स्टडी किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिबेलियन और रिवोल्ट इज कुंडकट्टी सिस्टम रिलेटेड, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज इट इज रिलेटेड विद मुंडा रिवोल्ट। सो ये जो सिस्टम था मुंडास का वो एक्चुअली एक जॉइंट ऑनरशिप और होल्डिंग ऑफ लैंड का सिस्टम था, जिसमें बाद में आउटसाइडर और ब्रिटिशर्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से प्रॉब्लम आने शुरू हो गए। इसी डिसकंटेंटमेंट की वजह से बाद में ये रिवोल्ट में कन्वर्ट हो गया एंड इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी वाज बिरसा मुंडा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया इज भिमबेटका केव लोकेटेड, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज इट इज रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी which is located in Madhya Pradesh. So that's all in our today's MCQs. Subscribe our channel and have a nice day.